हेलो स्टूडेंट्स, आई मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 4। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए क्लास 10 के जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं सारे सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं, और वो चाहे आपके आर.एस. अग्रवाल से हो या फिर एनसीईआरटी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4 में कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 84, 23 एंड 31, 96 एंड 404, 144 एंड 98, 198, 396 एंड 1080, 1152 एंड 1664। आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है और साथ ही साथ एलसीएम भी। एंड इन के ईच केस वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। यहाँ पर आपको जब इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो जाएगा तो इन हर एक टू नंबर्स का आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख के आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना है कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनका प्रोडक्ट और ये जो दो नंबर्स सब दिए हैं इन सब का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ रहा है या नहीं। इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही से फाइंड किया है एलसीएम और एचसीएफ, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आपने रॉन्ग किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हमें फाइंड करना है 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम इसका फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 36 को हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पर 36 का डिवीजन करेंगे तो ये आपका 2 से आए, सबसे पहले डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे आपके लास्ट में 6 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यानी इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। लास्ट में 1 तो आपका रहता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर आपका 84 है, 84 का भी फैक्टर करके हम चेक करते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। तो ये लास्ट में आपका 2 है, यानी 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो ये तो बहुत इजी था। इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। तो ये आपका हो गया फैक्टर्स। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू, देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो इन सभी में सबसे ज़्यादा कॉमन हो। तो इन सभी में हमारा 2 तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और यहाँ पर ये 2 टाइम्स 2 सबसे ज़्यादा कॉमन है, 3 भी एकदम कॉमन है, और सिर्फ 1 कॉमन है। बट 3 जो यहाँ पर है ये 3 ऊपर 2 टाइम्स है और 84 में सिर्फ 1 टाइम्स है। और हमें हाईएस्ट कॉमन चाहिए, मतलब हाईएस्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो सिर्फ 1 टाइम्स ही कॉमन है, बाकी तो ये कॉमन नहीं आ रहा। यानी इसका फैक्टर आएगा, आपका एचसीएफ आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। यानी ये आ गया 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ गया, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ऐसे मल्टीपल्स जो आपके सबसे कम से कम सभी में हो। तो सभी में हो यानी कि हम एचसीएफ में कॉमन लेते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और एलसीएम में हम वही हर एक चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं जो एचसीएफ में छूट गई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 हम लिख लेंगे। 3 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, बट ऊपर एक और 3 आपका स्किप हो रहा है, तो उसे भी हम ले लेंगे। फिर हमारा यहाँ पर देख रहे हैं तो 7 स्किप हो रहा है, तो 7 को भी ले लेंगे, और हमारा 1 जो है उसे भी इंक्लूड कर लेंगे। क्योंकि हमारा एलसीएम में लीस्ट कॉमन होना चाहिए, यानी कम से कम सभी में जो चीज़ हो। तो अगर कम से कम किसी में एक बार भी अगर वो चीज़ है तब भी हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ 7 1 टाइम्स भी था तब भी हम उसे लिख लेंगे। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 9 7 ज़ा 63, और 4 3 ज़ा 12, और 6 4 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24, और कैरी 1 हो जाएगा 25, 252। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ आपके आ चुके हैं। तो हमें ये दोनों तो फाइंड करना है, साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है। तो हम यहाँ पर करते हैं अब वेरीफाई। तो वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वेरीफाई में हमारा एचसीएफ
इंटू LCM की जो मल्टीपल्स होते हैं ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट, यानी कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 36 इंटू 84, इनका प्रोडक्ट हमें चाहिए। HCF कितना था, HCF हमारा 12 है, LCM है 252, प्रोडक्ट यानी कि 36 इंटू 84, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ देखा कि ये दोनों सेम आ रहे थे, 3024 और ये भी 3024 आ रहा है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब है देयरफॉर ये हो गया हमारा वेरीफाई, मीन्स LCM यहाँ पर LHS जो है वो इक्वल हो गया हमारे RHS के। तो ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट को वेरीफाई कर दिया। चलिए अब पार्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें फाइंड करना है 23 और 31 का फाइंड करना है। तो फैक्टर पहले फाइंड करते हैं 23 का। तो 23 जो है ये आपका एक प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 23 किसी से भी फैक्टराइज नहीं होता। 23 सिर्फ 1 से फैक्टराइज होता है और सेल्फ 23 इटसेल्फ खुद से फैक्टराइज होता है और किसी से नहीं होता। ऐसे आपका 31 भी है। 31 एक आपका प्राइम नंबर है, यानी इसका आप जब आप इसका फैक्टर्स निकालेंगे तो ये सिर्फ 1 से और 31 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। तो यानी इनका जो हमारा फैक्टर आ रहा है वो 1 और 31 और इसका 1 और 23 ही आ रहा है। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, अब इनमें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ केवल 1 कॉमन है। तो 1 अगर कॉमन है तो HCF इसका 1 हो जाएगा। एंड LCM क्या होता है, जो सभी में कॉमन होगा। तो यहाँ पर तो 23 भी है और 31 भी है और 1 है, क्योंकि कॉमन तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करते, वही हमारा LCM होता है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो जो हमारे लीस्ट यानी कम से कम सभी में हो, तो सभी में तो आपका 1 भी है, 23 भी है, 1 और 31 है। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 713। तो ये हो गया हमारा LCM। तो चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो वेरीफाई करेंगे हम जब, तो वेरीफाई में हमने क्या दिया है, LCM और HCF का मल्टीपल। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। HCF हमारा 1 है और LCM हमारा 713 है, और नंबर्स की प्रोडक्ट यानी कि 23 और 31 का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया हमने तो 713 इधर भी आ रहा है और 713 इधर भी आ रहा है, क्योंकि आपका 23 और 31 का मल्टीप्लाई तो यही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के, हैंस वेरीफाई हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि मुझे आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थर्ड पार्ट है 96 और 404 का, हमें LCM और HCF फाइंड करना है और साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर करते हैं हम 96 का। 96 का फैक्टर लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, यानी 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं 96 के, हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक हमारा लास्ट में 1 है। 1 कॉमन होता है हमेशा सब में, 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर 404 के फैक्टर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 404 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो 202 हो जाएगा, देन 101 हो जाएगा, 101 है तो 101 तो आपका 1, अगर हम इसमें 3 से चेक करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, लास्ट में आपका 1 आ जाएगा, 11 नहीं कैंसिल होगा। 7 से करेंगे, 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 31 आ जाएगा, और 7 1 जा 7 करेंगे तो लास्ट में 31, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 11 से भी पॉसिबल नहीं है, 11 के टेबल में 101 नहीं आता। 13 और 17 यानी 101 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। अगर आपको टेबल 20 तक लर्न है तो आपको पता होगा कि किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो हम यहाँ पर फिर इसे क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ये एक प्राइम नंबर है, यानी 101 सिर्फ 101 से ही डिवाइड होगा, यानी इसका फैक्टर यही होगा। तो हम इसमें लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू 1, तो इसका फैक्टर सिर्फ यही हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले HCF हमारा जो कॉमन होता है दोनों में उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 भी कॉमन है दोनों में,
यहाँ पर भी हमारा 2 कॉमन है दोनों में, बट ये 2 आपके हाईएस्ट कॉमन नहीं है और ना ही इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, 1 हमारे कॉमन आ रहे हैं दोनों में, यानी हम इस पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी हमारा HCF तो 4 आ रहा है। अब LCM फाइंड करके देखते हैं। LCM होता है हमारा यहाँ पर लीस्ट कॉमन, यानी जो सभी को इंक्लूड करे। तो हमारा 2 तो दोनों में है, तो सबसे पहले 2 तो लिख लेंगे, बाकी के जो 2 स्किप हो रहे थे उसे भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा ये हो गया। फिर 3 है, 3 को भी लिख लेंगे। देन 101 है, इसे भी लिख लेंगे। 1 है, इसे भी लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 32 इंटू 3 का 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 आ जाएगा। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहीं पे कर लेती हूँ मैं। 303 और ये है हमारा 32। तो 32 यहाँ पे 2 2 3 ज़ा 6 हो गया, 0, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 0 और 3 3 ज़ा 9, यानी ये हो गया 6 9 6 9। तो यानी हमारा कितना आ रहा है, 9 6 9 6 हमारा क्या है, LCM आ रहा है। तो अब हमको वेरीफाई भी करना है, तो चलिए इधर वेरीफाई कर देती हूँ मैं। यहाँ पे वेरीफाई करना है हमें। यहाँ पे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 96 इंटू 404। तो HCF कितना था हमारा, यहाँ पे 4 है और ये 96 और 96 है। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 96 इंटू 404। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 32 और कैरी 2 हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, कैरी 3, 6 4 ज़ा 24 और आपका 3 हो जाएगा 27 और 9 यानी कैरी 2 आ गया। 9 4 ज़ा 32 और 32 और आपका कैरी 3 था, यानी हो गया 35। तो 357 और यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे तो 9 4 ज़ा 36 होगा, यानी हम इसे करेंगे तो 36 है और कैरी 2 आ रहा था, यानी कि 38, कैरी हो गया 3, 6 4 ज़ा 24 और कैरी 3 27, 2 आ रहा है, कैरी 2 आपका है। फिर 9 4 ज़ा 36 और आपका कैरी आपका जो था यहाँ पर 3 था, हाँ नहीं 2 था, 36 और 2 38 हो गया आपका 38784। इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 404 है और ये आपका 96 है, तो 6 4 ज़ा 24, 0 का 0 ही हो गया, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36 और 0 हो गया यहाँ पे, तो आपका 9 4 ज़ा 36। ऐड कर लेते हैं 4 8 7 8 3, तो ये हो गया 38784। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हमने पार्ट 3 को भी सॉल्व कर लिया। पार्ट 4 में 144 और 198, तो 144 का फैक्टर निकालते हैं। चलिए सबसे पहले 144 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 से फिर से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारा फैक्टर कितना आ रहा है, 144 का आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब इसके बाद 198 को चेक करते हैं, तो 198 का फैक्टर फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11, यानी इसका फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1। तो इस देयरफॉर LCM निकालते हैं। LCM कितना होगा यहाँ पे,
HCF, चलिए एलसीएम ही पहले निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा जो सब में कॉमन होता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जो लीस्ट कॉमन होगा, यहाँ पर 2 4 टाइम्स है, इसे भी ले लेते हैं। 3 2 टाइम है, इसे भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ जब 2 टाइम 3 ले लिया, मतलब 3 ले लिया, तो ये 1 वाला तो आ ही जाएगा इसमें, और ये 2 भी इसी में आ जाएगा, इंक्लूडिंग हो जाएगा। 11 स्किप हो रहा था, 11 भी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इंटू 3 3 ज़ा 9, और 9 के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 16 9 ज़ा 144, तो 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 14। 16 9 ज़ा 144, और 144 में हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे 14, तो ये हो जाएगा हमारा 448, और ये हो गया हमारा 5 115, यानी 1584। ये हो गया हमारा यहाँ पर एलसीएम। और एचसीएफ फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। एचसीएफ जो हमारा कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन हमारे इसमें क्या क्या है, 2 है, ये वाला भी 2 है, और ये वाला जो 3 है ये भी कॉमन है, और बस 1 कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 4 इंटू 3, यानी हमारा आ गया यहाँ पे 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर हमारा एक 3 भी तो स्किप हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तब ये 3 होगा, तो ये इस पे कॉमन नहीं आएगा, इस 2 के साथ तो कॉमन नहीं आएगा, ये आएगा हमारे इस 3 के साथ में कॉमन आएगा, यानी हमारे एचसीएफ में हो जाएगा 3। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9, और ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 2, तो 9 2 ज़ा हो गया 18, यानी एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा, 18 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा 2 नहीं बल्कि 2 3 ऊपर भी हैं और 2 3 नीचे भी हैं, तो यहाँ पे हमारा 9 हो गया, और एक 2 कॉमन था तो 18 आ गया, तो एचसीएफ इसका 18 आ गया। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर वेरीफाई करने का मतलब होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम की जो वैल्यू होती है, इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144 इंटू 198 के इक्वल। तो एचसीएफ कितना है हमारा, 18 है, और एलसीएम कितना है, 1584 है। मल्टीप्लाई करेंगे जब इनका, तो हमारा आएगा वैल्यू, इसमें आएगा 28512, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, 28512, यानी ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे हमारे इस तरह से ये जो एलएचएस है ये हो जाएगा आरएचएस के इक्वल। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 का भी निकालते हैं हम फैक्टर 396 का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। Therefore 396 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 11 into 1, 1080। इनका फैक्टर करते हैं 1080, तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, नहीं सॉरी 14 और हाँ 0, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा हो गया 10। तो अब हम ये 5 टाइम्स लेके जाते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 7 ज़ा 35। फिर ये 3 से कैंसिल हो सकता है, यानी 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी इसका फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम इसका सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लेते हैं, 2 यहाँ भी कॉमन है तो 2 इंटू 2 ले लेते हैं।
आपके 2 3 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं 3 इंटू 3 11, यहाँ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी आपका 2 सिर्फ 2 ही बार कॉमन है, 5 कॉमन नहीं, यानी कि इसका HCF इंटू 1 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ये हो जाएगा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 9 4 ज़ा हो गया 36, तो इसका HCF आ रहा है 36। LCM फाइंड करते हैं। LCM जो होता है, जो सभी में होता है, यानी कि हम 2 को भी ले लेते हैं, तीनों 2 को ले लेते हैं, देन हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 टाइम्स 3 को ले लेते हैं, फिर हमारा 5 छूट रहा है, इसे भी ले लेते हैं, 11 है, इसे भी ले लेते हैं, देन हमारा आ गया 1। मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू 55। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम 8 का 5 में कर देते हैं, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 और आपका कैरी 4, 44 इंटू 27। मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, तो 44 इंटू 440 इंटू 27 मल्टीप्लाई, ये हो गया 0, 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, 7 4 ज़ा 28 और एक 30 और 2 30 हो जाएगा, और ये होगा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 0 8 8 और 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11880। देयरफॉर हमारा LCM हो गया। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर वेरीफाई मीन्स हमें LCM, हमें HCF का और LCM का जो मल्टीप्लाई है वो आना चाहिए 396 इंटू 1080 के इक्वल। तो HCF यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे आया HCF 36 और LCM आया 11880, और इनका मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें यहाँ पर जो मिल रहा था वो मिल रहा है 4,27,680। तो इनका मल्टीप्लाई किया तब भी वही इक्वल आ रहा था, यहाँ 4,27,680, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई। हमारा लास्ट पार्ट है 1152 और 1664, इनका हमें निकालना है। तो चलिए फैक्टर करते हैं। सबसे पहले HCM और LCM के लिए हमें फैक्टर चाहिए इनका, तो फैक्टराइज करेंगे। ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो इसके ये फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए इनका भी निकाल लेते हैं, फिर एक साथ हम इनका फैक्टर्स लिख लेंगे। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 है ये आपका, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16 है, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा हमें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर 7 हमारा 2 यहाँ भी है, 7 2 यहाँ पर भी है, तो हम इसका जब HCF फाइंड करेंगे, देखिए काउंट करेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारा, और 3 तो दोनों में, इसमें है इसमें नहीं है, 1 सिर्फ कॉमन आ रहा है, 13 इसमें है और इसमें नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 7 जो होता है आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 4 होता है 4। अब हम इसको करेंगे 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, यानी 128। तो LCM HCF तो इसका 128 हमको मिल गया है, ये हो गया हमारा HCF। LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM हमारे यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 7 तो दोनों में ही है और 3 इंटू 3 हो जाएगा, देन हमारा 13 भी हो जाएगा और एक हमारा 1 है। 2 की पावर 7 को अभी हमने सॉल्व किया, 128 आया, ये हो गया हमारा 3 6 ज़ा 9 इंटू 13, 128 इंटू 13 9 ज़ा 117,
मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका हम यहाँ पर, तो 117 और 128, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 8 ज़ा 56, कैरी 5 और 8 1 ज़ा 8 और 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, कैरी 1, 8 1 ज़ा 8 9, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 2 2 1 ज़ा 2 3, कैरी 1 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 7 1 1, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे सबको, तो ये हो गया 6 7 और ये हो जाएगा 9 और 7 और 3 ये हो जाएगा 10 और 9 19 का 9, कैरी हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 और ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो हो गया यहाँ पे 1 4 9 7 6। तो चलिए अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 1152 इंटू 1664, यानी हमें 128 का मल्टीप्लाई करना है 14976 के साथ में। तो हमने जब इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमको ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू है हमारी 1916928। तो हमें यहाँ पे जो है इस तरह से वैल्यू मिल रही है। जब हमने इसका भी मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आपस में इक्वल मिल रहा था, तो ये हो गया 928 इज इक्वल टू 1916928। तो देयरफॉर हमारा यहाँ पे LHS इज इक्वल टू हो गया RHS के वेरीफाई। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मैं आपके लिए क्लास 10th में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, चाहे वो आपके RS अग्रवाल से हो या फिर सिर्फ NCERT से हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।